आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके सानी टीचर में स्वागत है। और जो आपका टेस्ट हुआ था इस सेशन को व्याख्या होगी, इस माध्यम से आप सभी का रिवीजन को अभी तक चैप्टर कंप्लीट हुए हैं सबका रिवीजन हो जाएगा। एक अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं। आपको सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, जेम्स, कोपरनिकस और केपलर। तो हम जानते हैं कि सौर प्रणाली और सोलर सिस्टम है, इसकी खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। जेम्स क्या किस चीज की खोज किए थे? याद है? जेम्स टेलीविजन का आविष्कार किए थे। ये साइंस का प्रश्न है। केपलर ने क्या किया था? ग्रहों की गति का, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो क्या हुआ? ग्रहों की गति। एक प्रश्न यहाँ जेम्स टीवी का हो गया और कोपरनिकस क्या हो गया? सौर प्रणाली का। ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो गया? कोपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? हमने बताया था कि सन है। क्या है सन? इसके पीछे बहुत सारी क्या है? एक स्थिर कक्षा है। तो ऐसी कक्षा जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जो भी पिंड है, जो भी बड़े बड़े पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रह। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रिवीजन हो रहा है बढ़िया। एक प्रश्न के माध्यम से कई बातें अब भूल गई तो दोबारा मेमोरी को चेंज कराना पड़ेगा या तो कुछ दिखाना पड़ेगा। भाई नाम लेना क्या दिक्कत है? बहुत सारे सभी तो हैं। नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। कितना इजी प्रश्न था, उस समय लग रहा था कि इतना हार्ड पेपर आ गया है। अरे वीडियो ग्रुप में गया है, मैं सबका एक एक लोगों का चेहरे का इंप्रेशन देखा। आप गुस्सा मत होइए, आपको तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चारों, मतलब जो पहले सूर्य है फिर ग्रह है, इसके चारों जो चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं? बहुत पढ़ाया गया था, उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड होते हैं इसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। अंडरस्टैंड? प्रश्न नंबर 3 आ गया। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? कितना लोगों ने सही लगाते हैं? एक रेड हो गया था ना, कितना लोग अभी छप गया आंसर यही है क्या? इसका आंसर क्या होगा? केपलर। गैलीलियो में किसका आविष्कार किया था? वेरी गुड, दूरबीन का। तो ये भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है, साइंस भी तैयार हो रहा है। ममता जी सौर मंडल में कितने ग्रह है? 11 थे। 11 थे ना? 8 थे कि 9 थे? अच्छा 8 ग्रह। पहले कितने थे? कौन हट गया? प्लूटो। क्यों हट गया? दूसरे के घर में जाके खाना खाते रहते है कि ना? दूसरे के कक्षा में नहीं जाना चाहिए, अपने कक्षा में रहिए। जो नियम का अतिक्रमण करेगा उसको परिवार से निकाल दिया जाएगा। परिवार में रहना है तो परिवार के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो
प्रोटो ने अरे अरे यहाँ पे अलग कर दिया और क्या, हम लोग वैज्ञानिकों ने अलग कर दिया, उसको शरीर से हटा दिया, उसको जान डालेंगे क्या। यही सब परिवार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं सब वही से बने हैं। चलिए इससे सब स्पष्ट में 2 मिनट मांग लिए, आवाज नहीं, बस ध्यान से व्याख्या सुनिए, पीछे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। दर्शन सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन से चेक करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले ऑप्शन मिल गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अरे बहुत तो बुध शुक्र नाम हो रहा ना, तो इसका तरीका हो जाता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये क्या हो गया, इसी चारों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और जो इसके बाद आएंगे बाहरी ग्रह, इसको क्या बोलते हैं, बाहरी ग्रह। जो आए मंगल के बाद क्या आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसी को बोलेंगे, आया था सब में थोड़ा सा चेंज किया था, पार्थिव, लेकिन पार्थिव शब्द मैंने बोल दिया था कि इसको आंतरिक बोलते हैं। जो सही से किया होगा वो कर लिया होगा। तो पहला आंसर कौन सा जाएगा, वेरी गुड। ये थोड़ा सा हम घुमाए थे, इसमें हम हल्का सा घुमा दिए थे। प्रश्न कुछ कठिन नहीं था, जिसने पूरे नक्शे को पढ़ा, ग्रहों का पढ़ा, जिसने पूरे सन के बारे में पढ़ा और सबसे बता लिया। सबसे तरीका क्या है, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी। तो सबसे देखोगे पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, पृथ्वी की बहन कौन है, तुम्हारी बहन कौन है, जो बगल में रहती है। तो सूत्र कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसको कैंसिल करो, इसको मारो कैंसिल। अब बचा 2 ऑप्शन, दिमाग ज्यादा नहीं लगाया जाता है इसमें, रूट हट गया ना। चलो अब फिर उसके बाद पृथ्वी के नजदीक कौन आएगा, बुध आएगा कि मंगल, पृथ्वी के नजदीक मंगल। बुध तो सूर्य के सबसे नजदीक है ना, अब आ गया मंगल, तो एक हो गया कैंसिल। आंसर सबसे शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार। शुक्र को क्या क्या बोलते हैं, साज का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, और सुंदरता की देवी, प्यार की देवी। मंगल के कितने उपग्रह हैं, कौन कौन, बहुत अच्छे से याद करके आए थे, लेकिन आया ही नहीं। होता क्या है, इसी से अच्छी तैयारी होती है। बुध के कितने उपग्रह हैं, 2। बता दो सुमंदा, काहे का तुम बोल रहे हो, बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर। सौर मंडल के अनुसार, सौर मंडल के आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए, मतलब सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा पहले ऑप्शन देखो, सब में बृहस्पति है, इसका मतलब दूसरा चलो केवल बढ़िया, दूसरा में शनि, शनि शनि शनि, दूसरा सब में शनि हो गया। तो चलो चलो सही है। अब उसके बाद आ जाओ बड़ा कौन सा, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, 3 में अरुण आ गया, 3 में अरुण आ गया। तो अधिकतर जो 3 वाला होता है ना, लगभग आंसर अधिकतर सही होता है, तो ज्यादा मैचिंग कराता है, अरुण वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, अब वरुण को काट दो, अब 3 ऑप्शन बचे। आया समझ में। अब आ जाओ वरुण, अब वरुण यहाँ भी आ गया और इसमें भी आ गया,
ऐसे सवाल इस प्रकार से लगाए जाते हैं। आगे आपको यूपी टेट, सी टेट, उत्तराखंड, पीसीएस, जेट, मेंस सब में चलेगा। इस प्रश्न हम चाहे तो एकदम इजी बना देते हैं। कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, आपका रिवीजन नहीं हो पाता, उसका व्याख्या नहीं हो पाती। चलो सबसे इजी सवाल रहेगा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल कौन परिवार में उसके ना है। परिवार तो सबको याद है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं आपको याद है। सौर मंडल के परिवार में सदस्य कौन कौन है, ये भी है। ये निहारिका नहीं है, निहारिका है क्या, किसके खानदान की है, प्रिया के, आपके काजल के। इसका नाम है आकाशगंगा, ये आकाशगंगा का भाग है। आ रहा समझ में आपको, अधिक से अधिक क्लास लगी तो फायदा होगा, बहुत जल्दी टीचर बन जाएगी। आगे चलिए, नहीं देखो इसमें हम घुमा दिए हैं। सुमन किधर है, क्या सर ये क्या दे दिए थे। सूर्य के चारों चक्कर लगाते ग्रह का वेग हमारा कहाँ गया है, इधर आ गया। तो भैया बता दिए, लगा गए। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ग्रहों का वेग, सबसे तेज कौन घूमता है, सबसे जल्दी, सबसे तेज कौन घूमेगा, बोलो। सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा, बुध। तो है कहाँ, नजदीक में ना भाई, नियत रहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, नियत होता है। जो दूरी है जल्दी कैसे घूम जाएगा, पहला कैल्सियम अधिक होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिक होता है जब सूर्य के समीप होता है। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता है। भाई अधिकतम होगा नहीं, जब दूर होगा तो न्यूनतम हो जाएगा। दूरियां बढ़ने से प्यार बढ़ता है कि घटता है, दूरी बढ़ेगी तो प्यार बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो ये कहाँ से आंसर सही हुई, चलो भैया गलत है, ये वाला आंसर सही है। लेकिन घटक नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। तुम्हारा भी गलत है। क्या सुनो, ऐसा ही सुन कर चाहिए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एकदम एक नंबर का सवाल था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है, 88। लिखवाए भी थे एक पॉइंट में मेरे नोट्स में, 4-5 क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर है। कोई भी परीक्षा हो जाए, कोई भी पूरे विश्व का एग्जाम हो जाए, हमेशा सिलेबस से पूरा पढ़ लोगे, पूरी तैयारी कर लोगे, 80% ही मैच करता है। क्या जी, BHU वाली सही कर गलत, दोनों लोग BHU पढ़े हो ना, पूरा पढ़ डालो। 80-90% ही मैच करेगा ना, कि 100% मैच करता है, नहीं 100% नहीं करेगा। तो 4-5 प्रश्न बाहर से आए थे, इसलिए आते हैं कि आपकी मेंटेलिटी क्या, और भी आप हिस्ट्री में ज्ञान रखते हैं कि नहीं, मुझे वो भी तो टेस्ट करना था। 12 नंबर
पाए थे कि नहीं? हाँ। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, जो क्लास में लेता तो बता ही नहीं पाया। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह का? मंगल का। हाँ, मंगलवार याद रखो। हनुमान जी का झंडा मंगलवार के दिन सबसे ऊंचा रहता है, यही ट्रिक याद कर लो। ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, सबसे बड़ा खेल ओलंपिक किसके कृपा से खेलेंगे? हनुमान जी के। हनुमान जी का पूजा कहिया होता है? मंगल के। तो ग्रह कौन हुआ? मंगल। भूलेगा? ये जो नाप में वाला का इधर बिगड़ने का, इधर इधर सुमन भी परेशान है, समस्या है लग रहा है। अच्छा, गलत हो रहा है इन लोगों का। कुछ आपका सही होगा कि नहीं, तो देना चाहिए टेस्ट। चलिए दे रहा है, समझ आ रही है। आ गया। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? अब तक जिंदगी में ना भूलिए, जिंदगी में भूलेगा नहीं। इसका दूसरा नाम क्या है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह का ही कहते हैं इसको। स्टार्टिंग के 4, स्टार्टिंग के 4 कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको बोलेंगे आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो ये सबसे इजी हो गया, कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? इतना तो लाल के बुद्धा मार दे रहे, इधर का कहीं से दिमाग लगा दे रही है, कलर कर दे रही है। शनि लगाएंगे। शनि कौन सा ग्रह है? शनि कौन सा ग्रह है? बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह। आवाज नहीं, जो होगा अभी मेरे पास काफी पड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा समझा देंगे, उसके बाद आप खुद आपको आपके हाथों में आपका आंसर शीट होगा। हाँ, लेकर जाके घर लेके जाइएगा और अपने गार्जियन से साइन करा के हमको जमा कर दीजिएगा। इसी शर्त पर मैं ग्रुप में न भेजने के लिए तैयार हूँ। और जो गार्जियन का फर्जी साइन पकड़ाया तब फिर हमसे जिसको नहीं पढ़ना चला जाए, डिस्टर्ब मत करें, क्लास पूरा चलेगा। 75 का व्याख्या चलेगा। बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आया था। ये क्या करने के लिए? कंफ्यूजन। बाहरी ग्रह कौन है और बृहस्पति जैसा कौन है? एक फैमिली का जो फैमिली होती है उसके सदस्य मिलते जुलते हैं कि नहीं? जैसे अमेरिका में चले जाओ, एक निग्रो होते, गोरे लोग होते हैं, अफ्रीका में काले लोग होते हैं। पहले से मालूम चल जाता है, ध्यान मत किया मत करना, फिर ना पढ़ा रहे हैं। तो एक बड़े बड़े बाहरी ग्रह हैं, बड़े बड़े जो हैं, बृहस्पति, शनि और वरुण, इनकी संख्या कितनी है? 4। 4 के बाद 4 के बृहस्पति। एकदम इजी। अब स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा। बृहस्पति के सदृश ग्रहों में कौन नहीं है? बृहस्पति के समान में कौन नहीं है? मंगल। आगे चलो। 2 ग्रहों को छोड़कर सभी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। 2 ग्रहों को छोड़कर सूर्य की चारों तरफ, चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं। कौन सा वर्त? वामावर्त। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज। अब बताओ कि कौन चंद्र के हैं कि जो उल्टा घूमते हैं? शुक्र और
के जा रहा हूँ। देखो कौन है, इससे बात करो। पैसा जमा करने वाला है तो पता, हाँ जा आगे जमा कर देना। ब्लूटूथ थोड़ा सा अच्छा छोटा सा ज़्यादा सब खोल स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए ना, इसका रीजन है कॉलेज का टाइम में मोबाइल है सौर मंडल का फादर ऑफ सोलर सिस्टम। तो लग रहा है सबका सही हो जाना चाहिए। वाह, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा। ये हम अभी सिलेबस से बाहर से मत करना। जब हम विस्फोट पढ़ा रहे तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। स्टार्टिंग में ही पहली क्लास मेरी थी पृथ्वी आई कैसे, अभिनव तारा से। जो सबसे अलग हो, ऑप्शन देखो, जो सबसे अलग हो अधिकतर वही सही होता है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु क्या है? उच्छल तारा। एक तरफ क्या होता है, पूंछ होती है, एक तरफ क्या होता है, शीर्ष होता है। पूंछ हमेशा कैसे होती है, किस दिशा में? वाह, क्या तैयारी कर दिया है भाई। अच्छा नंबर आएगा, मुझे तो लग ही रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का नाम भेजेंगे, तीनों का फोटो ग्रुप में जाएगा। जो फर्स्ट रहेगा, सेकेंड रहेगा, थर्ड रहेगा, इसका नाम, नंबर्स और एक अच्छी प्यारी सी सुंदर सी फोटो। क्या इसमें हंसने वाली बात है? एक ये सब पढ़ के हैं, कहीं बिहार में हुआ है ना, इतना जगह से फोन आता है, सर अपना फोटो भेज दीजिए। एक दिन लाइब्रेरी पढ़ने गए, वहाँ भी फोटो दे दो, कहीं पर्चा में अपना फोटो भेज दीजिए। लगा लो भाई, लगा दो। फोटो लगाने से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य थोड़ी ना खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि का कहलाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री का 180 देशांतर रेखा। पहले जब तिथि का नाम आ जाए तो हमने बताया था कि समय और तिथि कौन बताता है, देशांतर। कौन बताता है, देशांतर। तो बताओ, जब समय की तिथि आ गया तो अक्षांश पहले ही कैंसिल, अक्षांश पहले ही कैंसिल, बचा क्या? 0 डिग्री देशांतर 180 डिग्री। अरे 0 डिग्री देशांतर तो प्रधान देशांतर है ना, क्या है, प्रधान देशांतर। बचा लास्ट में 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। वेरी गुड। 0 डिग्री को 66 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, 66.5 को आर्कटिक। क्या तैयारी की है भाई, बहुत अच्छा याद है आप लोगों को, बहुत अच्छा। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें ऊपर तो सिर्फ छेद दिया है। इसका अंटार्कटिक भी हो सकता है और आर्कटिक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये दिया ही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण कब किया गया, 1884 में निर्धारण इसका किया गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि निम्न में से किसके सबसे नजदीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थिति किसके सबसे नजदीक है, सबसे नियर वाला किससे है, सबसे नजदीक। जैसे देखो ऐसे पढ़ा, 100 यहाँ उसको बांट दिया, ऐसे 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 मेरा इधर 180 लास्ट वाला कितना होगा, 180 ऐसे
से यहाँ पड़ेगा, ये 0 डिग्री का चांस हो गया, 1 0 डिग्री सेंटर हो गया। 0 डिग्री का सेंटर कितना दूर हो गया, 0 डिग्री कितना दूर हुआ, 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दशांतर, 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दशांतर। यहाँ भी 24 90 आ जाएगा, यहाँ भी आधा दोनों का 90 आ जाएगा। 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हो गया। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नजदीक कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकटतम है, सबसे निकट किसके है बताओ। ई रेखा सबसे नजदीक किसके पास पड़ रही है, दोनों तरीके से देख के किसके पड़ रही है, 90 डिग्री ऐसे। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दशांतर, मतलब दोनों इक्वल बराबर है। ठीक है, होने दो, ये वाला सही है वाला। 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है, 180 डिग्री को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, आगे चलो। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो तिथि रेखा है ये बिल्कुल एकदम सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों है, कोरियोलिस बल का काम तो ये होता है जो ऐसे घूमता है बाहर पर लगता है, हवाओं का मुख, हवाओं की दिशा कौन चेंज करता है, कोरियोलिस बल। हवा की जो हवा का प्रवाह है उससे कोरियोलिस बल, ये तो होगा नहीं। कोई समझौता, कोई समझौता रेखा समझौता होगा, ऐसे क्या समझौता करें कि हमारे में कितना रेखा था, कुछ देशों में विभिन्न भागों के दिन और समय को एक समान रखना, यही सही होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है समय में। कुछ देश जैसे कि भारत में अंतरराष्ट्रीय जैसे तिथि रेखा जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो उनके समय को और इस भाग के समय को समान करने के लिए इसको बिल्कुल सीधी नहीं खींची गई है, टेढ़े में घुमा दिया गया है ताकि एक समान समय हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 सी। सभी का भाई समझौता कैसे होगा, इसमें समझौता होगा, हाँ समझौता कहाँ होता है। चल आ गया बढ़िया सवाल, इसमें रीजनिंग भी था, मैथ भी था, जीके भी था। हाँ सही में ना, पूछ कर लगाइए, बहुत कदम आ रही है तुम जी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे 12 बजा हो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे यहाँ 12 बजा हो, तिथि रेखा पे 12 बजा हो। इस समय भारत का मानक समय, मतलब कि यहाँ तो है 0, भारत का मानक समय यहाँ है 82.5 डिग्री, कितना है 82.5 डिग्री। यहाँ बजा है 12 बजे का दोपहर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटा हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 12 बजे का रात होगा। अरे यहाँ 12 बज रहा है दोपहर का, तो 0 डिग्री से यहाँ से यहाँ तक कितना दशांतर है, 180। 180 का दशांतर 12 घंटा, टोटल 24 घंटा होता है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक 24 घंटा, यहाँ से यहाँ तक का घंटा 24 घंटा। तो भारत 82.5 किसमें है, पूर्वी दशांतर में भारत है। तो यहाँ से जब 12 यहाँ पहुँच गया तो 0 गया कि 12 बजे रात हो जाएगा। जब 12 बजे रात होगा लंदन में, तो लंदन का समय भारत से कितना आगे है, 5.5 घंटा, 82.5 डिग्री का पूरा कर दोगे तो कहाँ है 5.5 घंटा का सुबह की शाम। अरे 12 बजे रात के बाद रात फिर होगी।
पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 24 बताए थे। 24 ताप कटिबंध में बांटा गया है। मतलब पूरे पृथ्वी में 24 का अलग अलग कटिबंध है। जैसे भारत को 82.5 देशांतर है ना, इसी प्रकार से अलग अलग देशों में कुल 24 भागों में बांटा गया है। रूस में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए रूस में सबसे ज्यादा उधर है। अमेरिका में है, इससे अधिक अधिक कटिबंध है। तो सब 24 कटिबंधों में बांटा गया है। मतलब समय जोन, इसको मोबाइल निकालो, उसमें लिखा होगा टाइम जोन। मोबाइल का टाइम सेट करते हो प्लस GMT 530 ऐसे लिखा होगा, प्लस GMT 30। इस प्रकार से 24 होंगे। कितने होंगे? प्रैक्टिकल कर लीजिए, मेरे बातों पर ना विश्वास हो तो देख लीजिए ना मोबाइल में, हो गया सही है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 में दूर थे, तो आंसर क्या होगा? सी और डी। सी और डी, जो सी मारा होगा तो डी मारा होगा, दोनों सही। सी भी सही, डी भी सही, वो भी सही, ये भी सही। कौन सा आंसर? पांचवा देना चाहिए था ना, बीपीएससी बना देते हैं। बीपीएससी में क्या ऑप्शन बना है मालूम नहीं? बीपीएससी का पांचवा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक से अधिक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से एक नया पैटर्न आ गया है यूपीपीसीएस, आईएएस और बीपीएससी का 5 ऑप्शन का। इस बार राजस्थान राजस्थान टेट ने भी 5 ऑप्शन कर दिया है। जिसको राजस्थान में नौकरी करना है उसको भी 5 ऑप्शन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, राजस्थान का नीट क्वालिफाई किए, नौकरी कितना आती है? एमपी टेट क्वालिफाई किए, सी टेट क्वालिफाई किए, यूपी टेट क्वालिफाई किए, उत्तराखंड टेट क्वालिफाई किए। इतना क्वालिफाई किए बस नौकरी के चक्कर में। इतना 10 साल में इतना दौड़ के आए, क्या करें जब नसीब होता है तो क्या है? प्रकार से मेरे जिंदगी की बहार है नौकरी। कौन जानता है? जिसको तुरंत मिल जाएगा वो नहीं पहचानेगा, जो तड़प तड़प के पाता है उसको पता चलता है कि नौकरी क्या होती है। तड़पना जानता है कि नहीं? कभी तड़पे हैं? अभी तो मौका ही नहीं आया। अभी तो हीरो है ना कंपटीशन के दौर में, 1 नंबर से कम होगा, 0.05 से कम होगा, एक हफ्ते नींद नहीं आएगी, न चैन आएगा। कौन सा गाना है कि न नींद आएगा न चैन है? तो नौकरी चक्कर में नींद बिगड़ गई थी, चैन बिगड़ गया था। चला उन्होंने तन्नी से घुमा दे लिया, अगला गाने सवलिया गलत था। अब हम प्रयागराज जान के ना लिखे कि क्या इलाहाबाद का प्रयागराज का नाम तो मालूम है कि नहीं है? अच्छा क्या था? कुछ नहीं था प्रश्न में। अब जिसको इतना नहीं मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में मोदी जी योगी जी नाम चेंज करने का दौर चला रहे हैं, चला रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो हम लोग भी अपना नाम चेंज कर ही सकते हैं, नाम बदल लें। हम सोचा राकेश नाम अपना चेंज कर लें। कल को लड़की बोली थी राकेश पटेल, कौन सुमन बोली थी क्या? हाँ यह बोली थी। अब हमको यादव से पटेल बना, योगी के योजना पे चली गई, नाम चेंज कर दे रही हैं, तो हम भी चेंज कर दिए। मतलब इसी को देख के बोली थी। हमारे कहने मतलब है कि सबको प्रयागराज लिखना चाहिए ना जी, नहीं ना कही थी, इसीलिए बोली थी।
इलाहाबाद। व्याख्या न करें, न करें, चलो इसको पढ़ा दे रहे हैं।